हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या क्या अंतर होते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये दोनों ही टर्म सबसे ज्यादा यूज की जाती है। दोस्तों, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या क्या अंतर होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में हम चार मेन अंतर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रल और अर्थिंग में चार मेन अंतर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि न्यूट्रल और अर्थिंग में अंतर क्या होते हैं। दोस्तों, न्यूट्रल और अर्थिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि न्यूट्रल और अर्थिंग कहलाते क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि न्यूट्रल क्या कहलाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं उनमें जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, बेसिकली उसमें चार टर्मिनल होते हैं। दोस्तों, जो तीन टर्मिनल होते हैं वो तीन फेज से कनेक्टेड होते हैं, किंतु जो चौथा टर्मिनल होता है दोस्तों, उससे एक वायर को लेकर के हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये जो हम वायर को लेकर के अर्थ से कनेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम दोस्तों बेसिकली ग्राउंडिंग बोलते हैं। दोस्तों, यही जो वायर है ये न्यूट्रल वायर के रूप में हमारे घरों में सप्लाई के लिए यूज होता है। अब दोस्तों, यदि मैं बात करूं, जब कभी भी हम अपने घरों में सिंगल फेज का कनेक्शन लेते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम दो वायर यूज करते हैं। दोस्तों, पहला जो वायर होता है इसको हम फेज वायर, और दोस्तों दूसरा जो वायर होता है इसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। दोस्तों, फेज वायर का काम होता है मेन सप्लाई को कैरी करने का, और दोस्तों जो न्यूट्रल वायर होता है इसका काम होता है क्लोज पाथ को प्रोवाइड करने का। तो दोस्तों, याद रहे, जो ये हम ग्राउंडिंग करते हैं ये ट्रांसफार्मर के अक्रॉस करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली न्यूट्रल का जो काम होता है वो बेसिकली क्लोज पाथ को प्रोवाइड करने का होता है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं अर्थिंग क्या कहलाती है। दोस्तों, जब कभी भी हम सिंगल फेज का कनेक्शन अपने घरों में लेते हैं तो दोस्तों फॉल्ट करंट से प्रिवेंट करने के लिए या लोड अनबैलेंसिंग की वजह से जो किसी तरीके का फॉल्ट होता है या किसी तरीके का जो लीकेज करंट जनरेट होती है, इससे ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने घरों में एक एक्स्ट्रा वायर को लेकर के अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको हम अर्थिंग बोल देते हैं। दोस्तों, याद रहे, जो हम अर्थिंग करते हैं ये लोड के अक्रॉस करते हैं, किंतु जो हम ग्राउंडिंग करते हैं ये ट्रांसफार्मर के अक्रॉस करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली अर्थिंग का जो काम होता है ये बेसिकली लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फॉल्ट करंट के लिए। अब दोस्तों, यहां पर जो अंतर बनता है वो पहला अंतर ये बनता है कि न्यूट्रल वायर का जो काम होता है ये क्लोज पाथ प्रोवाइड करने का होता है, और दोस्तों अर्थिंग का बेसिकली काम होता है लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करना, किसके लिए? फॉल्ट करंट के लिए। तो दोस्तों, याद रहे, जब कभी भी आपसे न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में मेन या सिंगल लाइन में अंतर पूछा जाता है तो आपको एक लाइन में आंसर देना है कि न्यूट्रल वायर, दैट मींस न्यूट्रल का जो काम होता है वो सर्किट को क्लोज करने का होता है, और दोस्तों अर्थिंग का जो काम होता है वो फॉल्ट करंट के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करने का होता है। अब दोस्तों, यहां पर ध्यान रहे कि जो न्यूट्रल वायर होता है इसमें से करंट फ्लो नॉर्मल कंडीशन में होती रहती है, लेकिन दोस्तों जो अर्थिंग होती है इसमें से नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होती। दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो इसलिए नहीं होती क्योंकि जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई लीकेज करंट या फॉल्ट करंट जनरेट होती है तभी उसमें करंट फ्लो होती है। तो दोस्तों, याद रहे कि अर्थिंग वायर में नॉर्मल कंडीशन में कोई टाइप की कोई करंट फ्लो नहीं होती। आइए दोस्तों, अब हम दो मेन अंतर के बारे में और समझ लेते हैं। दोस्तों, अभी आपने न्यूट्रल, अर्थिंग और ग्राउंडिंग किसे कहते हैं ये देखा। दोस्तों, उसके साथ ही आपने ये भी समझा कि न्यूट्रल और अर्थिंग में कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस क्या होते हैं। दोस्तों, अब हम सेफ्टी फीचर्स को लेकर के न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। दोस्तों, यदि मैं बात करूं न्यूट्रल की, दोस्तों बेसिकली न्यूट्रल वायर का यूज केवल और केवल रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने का होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो न्यूट्रल होता है ये सेफ्टी के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। और दोस्तों, यदि मैं बात करूं अर्थिंग के लिए, तो दोस्तों अर्थिंग प्रोसेस हम तब कर रहे थे जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट करंट जनरेट होती है। तो दोस्तों, ये जो फॉल्ट करंट जनरेट होती है इसके लिए लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करने का काम अर्थिंग का होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी होती है ये इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाती है।
तो दोस्तों इस तरीके से जो अर्थिंग प्रोसेस होती है ये मोर सेफ्टी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं कलर स्टैंडर्ड की, तो दोस्तों न्यूट्रल के लिए जो न्यूट्रल वायर यूज होगा वो बेसिकली ब्लैक कलर का वायर यूज किया जाता है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं अर्थिंग के लिए, तो अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर का वायर यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने चार मेन डिफरेंस को समझा कि न्यूट्रल और अर्थिंग में चार मेन डिफरेंस कौन कौन से होते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि तो दोस्तों आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल में पीटी और सीटी जो ट्रांसफार्मर होते हैं बेसिकली इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों ये जो मेन डिफरेंस है उसे आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट करें। दोस्तों याद रहे आप जो कमेंट करेंगे वो केवल और केवल सिंगल लाइन में आप कमेंट करें। दोस्तों तो इस वीडियो में आपने समझा कि बेसिकली न्यूट्रल और अर्थिंग में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, साथ ही दोस्तों आपने चार मेन डिफरेंस के बारे में भी समझा। दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो जैसे कि पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, आर्डिनो, पीसीबी डिजाइन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट डिजाइन से लेके सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।